हेलो सर। आचार्य तरुण जी। यस सर। यस सर। राइट। सी स्क्रीन शेयर हो गया होगा। हाँ राइट। जी। यस सर, श्योर है। पीछे क्लास में हम क्या बात कर रहे थे, कुछ बताएंगे आप? हाँ, मैटप्लॉटलिब तो हमने पढ़ा एल्गोरिथम था। से बताए थे ना? नहीं नहीं, मैटप्लॉटलिब पढ़ा था। मैट प्लॉट क्लिप तक हो गया था। राइट। जी। तो जी। एमएल की बात करते हैं। राइट। यस। यार, अगर हम तरुण जी बहुत ध्यान से समझेंगे, पहले बेसिक हम्म। कंसेप्ट देखिए एमएल के लिए। एमएल में हम बात करते हैं से मशीन लर्निंग। हमने पीछे क्लास में आई थिंक डिस्कस भी किया होगा मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग, कुछ कुछ डिस्कस हुआ था। नहीं, वह स्टार्टिंग में ही हुआ था, इंट्रोडक्शन में, राइट। सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड नो मशीन प्रॉब्लम्स। लर्निंग। तो मशीन हम्म। लर्निंग में इतना तो हम बात कर चुके होंगे कि मशीन लर्निंग क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग डिस्कस हो चुका होगा। राइट। तो मशीन लर्निंग की बात करते हैं सी। तो मशीन लर्निंग में हम लोग बेसिकली कहते हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है, बताएंगे कुछ? व्हाट इज मशीन लर्निंग, टेल मी। इट्स बेसिकली अ मॉडल, इट या लर्न्स बाय इट वर्क्स बेस्ड ऑन द मॉडल। मॉडल में क्या मॉडल, होता है? एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम होता है। सपोज मैं एक बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा मॉडल है और ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड मॉडल। ये हमारे पास में मॉडल है और आई हैव इनपुट द डेटा हेयर। देखेंगे, वी कैन सी द रिजल्ट। मैंने यहां पर इनपुट डेटा दे रहे हैं, तो वी आर राइटिंग हेयर ये इनपुट डेटा है। दीज आर द इनपुट डेटा। हम्म। ये हम इनपुट डेटा क्या कर रहे हैं, कहाँ इंटर कर रहे हैं? मॉडल में ना। अब मॉडल में क्या हमारे पास में यूज किया गया है? मॉडल में क्या है? एल्गो। एल्गोरिथम। क्या है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम्स। अब ये इनपुट डेटा मॉडल में क्या होगा? एल्गोरिथम बेस क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। हम्म। एक मिनट होल्ड करेंगे।
तो मैंने क्या कहा यहाँ पर से, देखिए इनपुट डेटा डाल रहे हैं हम यहाँ पर, इनपुट डेटा क्या होगा, मॉडल में जाएगा, मॉडल में हम्म क्या होगा, एल्गोरिथम है। तो हम्म यहाँ पर एल्गोरिथम मींस द व्हाट, वी आर डिस्कस द लॉजिक, हम लोग बात करते हैं यहाँ हम्म पर लॉजिक है। जब ये मॉडल में जाएगा तो ये मॉडल से क्या होगा, यहाँ पर प्रोसीड करेगा, देख रहे हैं ना, हम्म मॉडल से हम्म क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करने के बाद ये क्या रिजल्ट करेगा, आउटपुट। क्या हम्म रिजल्ट करेगा, आउटपुट करेगा। आउटपुट। तो कॉमन चीज है कि मशीन लर्निंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉडल का, हम्म राइट। मॉडल मींस हम्म जस्ट वी आर डिस्कस अबाउट द लॉजिक। जो हम्म एल्गोरिथम्स होता है, जो हम इनपुट डाल रहे हैं, वो मॉडल में हम्म जाएगा, मॉडल बेस क्या करेगा, वो रिजल्टेंट आपको रिलीज कर देगा। तो हम्म मशीन लर्निंग का अगर बात करते हैं, मशीन लर्निंग क्या है, तो कहते हैं टू ट्रेन डेटा। बहुत ध्यान से समझेंगे, क्या कहते हैं, हम्म। टू ट्रेन डेटा। डेटा को सर हम, ये हो गया था, ये वाला आपने, आवाज आ रही है सर, मैं कह रहा हूँ ये वाला हो गया था। हो गया था ना, वेरी गुड। हाँ तो मशीन लर्निंग कंसेप्ट क्लियर है। अब हाँ बात हाँ हाँ। करते हैं टाइप, जो हो गया स्किप कर जाएंगे, बोलते रहिएगा। अब करते हैं हम्म टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ये भी मेजर, हो गया था। हो गया थे भी, हाँ, सुपरवाइज राइट, सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट, फिर टाइप वेरी ऑफ गुड। रिग्रेशन। इसमें हम मॉडल पढ़ते हैं केएनएन, केएनएन हो गया था, नहीं नहीं, मॉडल कोई नहीं हुआ था, राइट। बस हमने। तो आज हम एक एल्गोरिथम पढ़ते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स। एक होता है के एन एन एल्गोरिथम, बहुत ध्यान से समझेंगे, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोग्रामिंग भी हम एक पैरेलल करेंगे। हम्म के एन एल्गोरिथम का मतलब होता है के नियरेस्ट नेबरहुड एल्गोरिथम्स। क्या कहते हैं हम्म सर, के नियरेस्ट नेबरहुड एल्गोरिथम क्या कहलाते हैं हमारे पास हम्म में, के एन एल्गोरिथम कहते हैं सी, हम्म के नियरेस्ट, क्या कहते हैं, के नियरेस्ट नेबर, नेबर्स एल्गोरिथम्स, ये कहलाता है के एन एल्गोरिथम। के नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, के नियरेस्ट का मतलब होता है वो अपना सबसे नियरेस्ट एल्गोरिथम देखता है, अपना सबसे नियरेस्ट डेटा देखेगा, जो नियरेस्ट डेटा होगा उसी के बेस क्या करेगा, वो आउटपुट हम्म। रिलीज करेगा। पॉइंट इज क्लियर। के तो नियरेस्ट एल्गोरिथम कहता है तो कि सीधा हम आपके नजदीक, अनसुपरवाइज से स्टार्ट करेंगे, जी, सीधा हम अनसुपरवाइज से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, यह सीक्वेंस है, एसबीएम अच्छा एल्गोरिथम खत्म करेंगे उसके बाद ये टच करेगा आगे। तो देखिए यहाँ पर के एल्गोरिथम में हमने सबसे बड़ी चीज देखा, बहुत ध्यान से समझेंगे लॉजिक भी, कि सबसे नियरेस्ट जो एल्गोरिथम होगा उसके बेस पर क्या करेगा, वो प्रेडिक्ट करेगा। देखिए एक हम्म टेबल बना रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, एक टेबल बना रहे हैं। हम्म इस टेबल में क्या कर रहे हैं तरुण जी, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सीएस, क्या है, हमने यहाँ पर एक CS। और लिख दिया मैथ्स, और मैथ के बाद लिखा सीएस, और हम्म सीएस के बाद क्या लिखा है यहाँ पर, सी रिजल्ट। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सीएस के बाद लिख रहे हैं रिजल्ट। अब वी कैन हम्म सी हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हमारे पास में है, मैथ है, क्या है, सीएस है, और रिजल्ट है। मैथ्स में अगर हम जाते हैं, और दो सब्जेक्ट हम एज्यूम कर लेते हैं, एक हम हम्म यहाँ पर एज्यूम करते हैं सी मैथ्स, मैथ्स का जो हम मार्क्स डाल रहे हैं यहाँ पर 6, ये मान लेते हैं, और एक है सीएस का मार्क्स डाल रहे हैं 8। पॉइंट इज हम्म, क्लियर। तो वी कैन हाँ। सी हियर आई हैव टेकन द टू सब्जेक्ट जो एज्यूम किया गया है, मैथ मार्क्स इज द 6 एंड सीएक्स मार्क्स इज 8। नाउ हम्म अब हम जो बात करते हैं इसमें 5 रो हम इनपुट करते हैं, वी कैन इनपुट हियर हाउ मेनी रो, 5 रो, 1 2 हम्म 3 4 5। कितने रो मैंने इनपुट कर दिया, वी कैन सी मैंने यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं 5 रो। पहला जो हमारा फर्स्ट रो मैथ में है, इसमें डेटा डाल रहे हैं 4। नेक्स्ट जो हमारे पास में है 6, नेक्स्ट जो हम डाल रहे हैं 7, नेक्स्ट डाल रहे हैं 5, और नेक्स्ट डाल रहे हैं 8। ये क्या है, ये मैथ का मार्क्स है, राइट। ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पर मैथ्स का मार्क्स है टेबल का। हम्म दूसरी बात है हमारे पास में, बहुत ध्यान से समझा, दिक्कत है पूछ लेंगे, सीएस, सीएस के मार्क्स डाल रहे हैं 3, क्या डाल रहे हैं 7, क्या डाल रहे हैं 8, क्या डाल रहे हैं 5, क्या डाल रहे हैं हम्म 8। ये सारे मार्क्स किसके हैं, सीएस के हैं। तो आई हम्म हैव इनपुट द टू मार्क्स, मैंने यहां पर इनपुट किया मैथ का मार्क्स, और क्या किया, सीएस का मार्क्स। अब इसका रिजल्टेंट की बात करते हैं, वी आर डिस्कस अबाउट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हम्म में पहला जो होता है फेल, देखिए पहला जो टपल्स हैं, पहला रो है मैथ और सीएस 4 और 3 वाले,
उसके रिजल्टेंट में क्या जाता है सी, वी कैन सी द रिजल्टेंट इट इज अ फेल। क्या देता है हमारे पास में रिजल्टेंट में यहाँ पर, सी द रिजल्ट फेल। दूसरी अगर हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट का जो हमारा है वह होता है पास। क्या करते हैं सी, सेकेंड पॉइंट है पास, थर्ड पॉइंट है पास, और फोर्थ पॉइंट है फेल। बहुत ध्यान से देखेंगे फेल। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है फिफ्थ का पॉइंट, मुझे निकालना है ये पॉइंट निकालना है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो अब देखना है फिफ्थ रॉ किसके नियरेस्ट हो रहा है, फिफ्थ रॉ किसके नियरेस्ट हो रहा है, फेल के नजदीक हो रहा है कि पास के नजदीक हो रहा है। जिसके नजदीक होगा वही उसका रिजल्ट निकलेगा, ओके। जिसके नजदीक होगा वही उसका रिजल्ट होगा, वह फेल या पास बनेगा। तो के नियरेस्ट यही कहता है टू फाइंड आउट द नियरेस्ट डेटा। हम्म। क्या निकालना है आपको, आपको फाइंड करना है नियरेस्ट डेटा। जो नियरेस्ट डेटा होगा उसके बेस पर आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट देंगे। ऐसा जो कहलाता है सी के एन एल्गोरिथम्स, के एन एल्गोरिथम्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा सी, के एन एल्गोरिथम के लिए निकालने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है, एंड दिस फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज छोटा करता हूं, मुझे स्पेस चाहिए। हाँ। तो मैंने यहां पर गया सी, मैंने ले लिया 16 क्योंकि मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए। अब मैं लिखना हूं सी, इसको कहते हैं सी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या कहते हैं, यूक्लिडियन। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ये होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का फॉर्मूला, जिसको हम एक शॉर्ट में मेंशन करते हैं डी। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को हम लोग क्या मेंशन करते हैं सी, डी। डी मतलब डी। होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब हम लोग जो यूज करते हैं सी, डी इजकल टू मीन्स व्हाट, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। डी मतलब क्या होता है सी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का जो अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं सी, तो हम लोग कहते हैं रूट। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा स्लो समझें, क्लियर समझें, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने यहां पर लिखा सी, जो हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पर सी। तो पहला चीज हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सी, कहते हैं एक्स जीरो। क्या लिखते हैं एक्स जीरो वन। क्या लिखते हैं सी, माइनस, क्या लिखते हैं एक्स ए वन का होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। और लिखते हैं प्लस, इसके बाद लिखते हैं सी ब्रैकेट। अब लिखते हैं एक्स जीरो टू माइनस, क्या कर एक्स रहे ए हैं टू। सी, टू एक्स ए टू का होल स्क्वायर। ये होता है, इट इज ए फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। सारा गेम जो हम लोग खेलेंगे इसी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के फॉर्मूला पे। तो आपको पहले ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इट इज वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम हम्म। डिस्टेंस। इफ यू वांट टू फाइंड द नियरेस्ट डेटा, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो सी पहला हम निकाल रहे हैं सी, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, केस नंबर वन। केस नंबर वन की अगर हम बात करते हैं सी, तो हियर आप देख सकते हैं हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर सी, रूट। पहला डेटा का निकाल रहे हैं, तो कहता है हाँ। हमारे पास में सी, फर्स्ट डेटा के निकालेंगे। तो हमने एज्यूम क्या डाला है, मैथ का मार्क्स 6 ना, हम्म। एक्स जीरो वन का मतलब होता है हमारे पास में 6। तो क्या लिखा, 6 - 4, 4 क्या है मैथ का मार्क्स, हम्म। 6 हो गया जो एज्यूम डेटा है ऊपर में वह, हम्म। और 4 हो गया फर्स्ट एपल मैथ का मार्क्स का होल स्क्वायर। प्लस क्या होगा सी, मैंने यहां पर लिखा सी। अब लिखता हूं यहां पर सी एस का मार्क्स कितना है, जो एज्यूम है वो 8 है। 8 माइनस क्या करेंगे हम यहां पर जाकर, जो हमारे पास में एक्स 8 2 है, एक्स 8 2 मतलब सी एस का मार्क्स 3 है, का होल स्क्वायर। अब इसका अगर मैं होल स्क्वायर निकालता हूं गाइस, तो देखिए यहां पर सी, ये जो 6 है, ये 6 वाली ये है पहला, 4 है 4 वाली ये है, और कहता है 8, 8 हमारा ये है, और हमारा कहता है 3, 3 मेरा पास में ये सी एक्स के मार्क्स है, का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सी। अब इसका अगर हम इक्वल टू निकाल रहे हैं गाइस, तो वी कैन सी हियर, आप यहां पर देख सकते हैं। अब उसका जो मैं यहां पर निकालूंगा, तो इसका क्या होगा 29 ना, हाँ। कितना होगा इसका 29। 29।
अब अगर मैं पूछूं कि 29 रूट का कितना होता है, 29 का रूट कितना होता है, तो 29 का रूट क्या 5 होता है, पॉइंट समथिंग। 5.38। कितना होता है सी, 5.38। तो मैंने किस डेटा का निकाल लिया यहाँ पर सी, मैंने एक डेटा निकाला, इट इज कॉल्ड फर्स्ट टपल का डेटा निकाला जो है 5.38 सी। इसके बाद हम निकाल रहे हैं सी सेकेंड टपल का। सेकेंड टपल का निकालिए, पहला टपल मेरा क्लियर हो गया, इसका डेटा जो वैल्यू रिजल्ट आया 5.38। अब 5.38 पर क्या है, रिजल्ट है फेल, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर सी, मैंने रिजल्ट डाल दिया फेल, 5.3 पर रिजल्ट है फेल। अब कर रहे हैं ये सी, 6 और नाउ 8 वी क्या आर है? टॉकिंग अबाउट सेकेंड टपल। सेकेंड टपल का अगर निकाल रहे हैं गाइस, तो वी कैन सी हियर, हमने यहाँ पर क्या करना है देखेंगे। मैंने कहा यहाँ पर पहला है x01, तो x01 का मतलब होता है सी, जो मैथ का मार्क्स है 6 माइनस, कहता है हमारे पास xa1, xa1 मतलब सेकेंड टपल जो 6 है, जो मैथ का 6 है सेकेंड टपल में, 6 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब मैंने कर दिया यहाँ का क्या सी आर, यहाँ का होल स्क्वायर प्लस, प्लस का मतलब होता है ऐड करना। अब क्या करेंगे सी, फिर ब्रैकेट, अब क्या करेंगे 8 - 7, क्या लिखेंगे सी, 8 - 7, 8 - 7 का क्या करेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। पॉइंट इज क्लियर। अब अगर मैं इसका निकाल रहा हूं तो सी, इसका आंसर क्या होगा सी बताएंगे, इसका तो आंसर 1 ही होगा ना, 1। 1 होगा। पॉइंट इज क्लियर। तो मैंने दूसरा डेटा भी निकाल लिया यहाँ पर, क्या किया, दूसरा भी डेटा निकाला, और दूसरा डेटा पर रिजल्ट क्या था, पास, यही था ना, हाँ। राइट। तो मैंने दो टपल्स का, है ना, फर्स्ट और सेकंड टपल का निकाला, इस तरह से पांचों टपल का निकालना है मुझे, अभी दो टपल निकाले हैं। नाउ गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड टपल। अब मुझे क्या करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आराम से। तीसरे टपल का डेटा अगर निकालना है, आई वांट टू फाइंड द थर्ड टपल, तो अब मुझे क्या करना है सी, अब मुझे जो करना है यहां से वी कैन सी, मैंने क्या लिखा रूट, रूट के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर सी, मैंने यहाँ पर यूज किया ब्रैकेट, एक मिनट, ब्रैकेट के यही बाद 1 आ अब गया। मैंने यहाँ पर 6 - 7, 6 क्या हो गया मैथ का एज्यूम डेटा, 7 क्या हो गया मैथ का थर्ड रो, 7 का क्या लिखा होल स्क्वायर। अब 7 का क्या लिखा यहाँ पर सी, होल स्क्वायर प्लस, प्लस सिंबल यूज किया। अब मैंने कहा सी 8 - 8, 8 है सीएस का, और 8 है यहाँ पर सीएस थर्ड टपल का, 8 - 8 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसका निकाल रहा हूं सी, इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा ना, इसका भी रिजल्ट क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा। पॉइंट इज क्लियर। तो मैंने क्या यस। किया सी, तीसरे टपल का निकाल लिया, और तीसरे टपल पर है पास, तीसरे टपल पर रिजल्ट क्या है पास। पास। पॉइंट इज क्लियर। अब मैं निकाल रहा हूं सी फोर्थ टपल का, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब नाउ हमको निकालना है फोर्थ टपल का, यही केन एल्गोरिथम कहता है, मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, और हम निकाल रहे हैं वैल्यू किस पर, के एन एल्गोरिथम पर, के नियरेस्ट नेबरहुड एल्गोरिथम पे। फोर्थ टपल की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो वी कैन सी हियर, फिर मैंने अंडर कहा रूट 10 आ गया। क्या कहा यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा यहाँ पर रूट, अब रूट में क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पर लिखा ब्रैकेट, गाइस वी कैन सी, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा यहाँ पर 6 - 5, क्या लिखा 6 - 5, 6 क्या है, 6 है मैथ का मार्क्स एज्यूम किया गया है, 5 है मैथ का फोर्थ रो, तो 6 - 5 का क्या लिखा यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस, क्या लिखेंगे, फिर ब्रैकेट यूज किया, ब्रैकेट के बाद क्या लिखा यहाँ पर सी, अब लिखा 8 - 5, क्या लिखेंगे 8 सीएस का मार्क्स है, और क्या लिखेंगे -5, 5 क्या है सीएस का फोर्थ रो। अब इसका क्या करेंगे यहाँ पर सी होल स्क्वायर। अब इसका जो अगर मैं निकाल रहा हूं सी, अगर, तो क्या होता है √10, कितना होता है रिजल्ट, अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास में √10 होगा ना, हेलो, यस। राइट। अब √10 का अगर हम रिजल्ट निकालते हैं तो कितना होता है 3.6, 3.6। कितना होता है सी 3.6। अब 3.6 जो है फोर्थ रो में क्या है फेल, रिजल्ट क्या था फेल। फेल। मैंने 4 को निकाल चुके हैं, अब मुझे पांचवा निकालना है,
ये पांचवा प्रेडिक्ट करना है कि पांचवा किसके नजदीक टच करता है, पांचवा डेटा किसके नजदीक टच करता है। तो मैं क्या करूंगा, आई वांट टू फाइंड द फिफ्थ रो। अब मुझे फिफ्थ रो निकालनी है। तो फिफ्थ रो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सी, मैंने कहा रूट, क्या कहा हम्म यहाँ पर सी, मैंने फिफ्थ रो के लिए क्या किया, रूट यहाँ पर यूज किया। हम्म अब सी, मैंने कहा ब्रैकेट, अब कहा सी 6 - 8, क्या लिखा सी, ये 9 नहीं है 8 है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, ये 9 नहीं है, इट इज 8, राइट। मैंने इसको 8 है, दिस वैल्यू इज 8। हम्म अब मैंने कहा से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8 माइनस, पहले हमारे पास में 6 - 8, क्या करेंगे, 6 - 8 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। अब 6 - 8 का होल स्क्वायर, यहां पर हम बात करेंगे सी, 6 क्या है, एज्यूम मैथ का मार्क्स, और 8 क्या है, मैथ का फिफ्थ रो। हम्म फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर सी, प्लस, क्या यूज करेंगे, प्लस। अब हम्म क्या करेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सी, वो लिखते हैं 8 - 8। 8 है सी एस का एज्यूम, और 8 है सी हम्म एस का फिफ्थ रो। हम्म अब इसका क्या कर रहे हैं सी, होल स्क्वायर, इसका क्या हम्म कर रहे हैं यहाँ पर गाइस सी, और होल स्क्वायर। अगर इसका निकालते हैं तो हमारे पास में आंसर जो निकलता है 2, कितना आता है डेटा, टू 2। तो मैंने अब फिफ्थ का भी निकाल लिया ना। हाँ अब देखिए बहुत ही सोचने वाली बात है, फर्स्ट पे क्या था 5.38, थोड़ा हम्म गौर से सोचे, फर्स्ट पे क्या था 5.38, हम्म सेकेंड पे क्या है 1, थर्ड पे हम्म क्या है 1, हम्म फोर्थ पर क्या है वन 3.6। सिक्स अब मेरा रिजल्ट आया है क्या, 2। टू अब 2 किसके नजदीक होगा, 1 के नजदीक वन होगा, के कि 3.6 5.38 के नजदीक होगा, नहीं वन के 1 के नजदीक है। तो 1 का रिजल्ट क्या है यहाँ पर, पास ना। पास तो यहाँ का भी रिजल्ट क्या होगा, पास। क्लियर पॉइंट, पॉइंट इज क्लियर। यस तो के नीरज क्या निकला, यही निकाला कि हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है फिफ्थ रॉ, वो किसके नजदीक आ रहा है, जिसके नजदीक आएगा वही उसका रिजल्ट होगा। ये कहलाता है के नियरेस्ट नेबरहुड एल्गोरिथम्स। दोबारा, अच्छा जैसे एल इसमें हम जैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले, कभी ऐसा भी हो सकता है नहीं कि जैसे जो दो पॉइंट के डिस्टेंस बराबर हो, फॉर हम्म, एग्जांपल जैसे वन पॉइंट इज वन, एक है फाइव, और जो हमारा बाद में निकल रहा है वो थ्री निकल रहा है, सो थ्री इज सेम इक्विवेलेंट टू वन एंड सेम हम्म, इक्विवेलेंट टू फाइव, करेक्ट? तो उस केस में क्या होगा? उसके इसमें मीन निकालेंगे, क्या निकालना है मीन, कैसे? बताएंगे हम बाद में। ओके। तो ये कंसेप्ट पहले समझ में आ गया आपको, हाँ राइट। तो हमने यहाँ पर के नियरेस्ट में क्या देखा, के नियरेस्ट एल्गोरिथम का मतलब ही होता है, ये काम करता है क्या, कैटेगोरिकल डेटा पे। पहले चीज याद रखिएगा, केन एल्गोरिथम जो काम करता है किस डेटा पे, कैटेगोरिकल डेटा। वी आर टॉकिंग हम्म, अबाउट कैटेगोरिकल डेटा। क्या बात करते हैं, कैटेगोरिकल डेटा। ये कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, ट्रू फॉल्स, जीरो वन, अप डाउन, ऑफ ऑन, यही डेटा होता है ना। हम्म, कैटेगोरिकल डेटा मतलब क्या होता है, जीरो वन, ट्रू फॉल्स, अप डाउन, ये ऐसा डेटा क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड कैटेगोरिकल डेटा। तो केएन एल्गोरिथम पूरा जो काम करता है किस डेटा पे, कैटेगोरिकल डेटा कैटेगोरी पे। इट मींस जीरो वन, ट्रू फॉल्स, अप ऑन, इस पे काम करता है, यस नो, इस पे काम करता है। क्लियर पॉइंट। और दूसरी बात होती है कि एल्गोरिथम के निकालने के लिए मुझे किसका फॉर्मूला देखना पड़ता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का। वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि डी इक्वल टू रूट अंडर एक्स जीरो वन माइनस एक्स ए वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स जीरो टू माइनस एक्स ए टू का होल स्क्वायर, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इसमें जो मैंने हमने पहला का निकाल दिया है, पहला का हुआ 5.38, दूसरा का वहां पर रिजल्ट आया फेल, दूसरा का निकाला तो दूसरा का निकला 1, और इसका रिजल्ट हुआ पास। तीसरा का निकाला था तो आया था 1, इसका पास हुआ। चौथा का निकाला 3.6, यहाँ पर फेल था। नाउ मुझे जो रियल निकालना था, वह रियल निकालना था फिफ्थ वाले का। किसका निकालना था मुझे, फिफ्थ वाले का। तो फिफ्थ वाले का अब मुझे निकल गया था 2। यहाँ पे जो हमने जो सिक्स और एट लिया है वो क्या है? जो मैथ 6 सिक्स और एज्यूम है, सिक्स, ये जो 6 8 है मान लिया गया है। मतलब क्या है ये, मतलब
कोई हमने पासिंग मार्क्स मांगा है, क्या आप जब मांगा है? निकालेंगे तो दो एक्सिस होगा ना, एक्स एंड वाई। हम्म। ये हमारा नीचे टेबल वाला है एक्स एक्सिस, इसकी वैल्यू चेंज होगा, ये होगा वाई एक्सिस, ओके। जिसको आप पढ़ेंगे जाकर एसबीएम में, सपोर्ट सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम में। अभी हम एचजूम मानकर चल रहे हैं। ओके। ठीक है, तो ये पहले लॉजिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ। आप सुनिए, अब जो करता है, अगर मैं प्रोग्रामिंग पार्ट में जा रहा हूं इसको लेकर, बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर इसको प्रोग्रामिंग पार्ट में लेकर जा रहा हूं तो यही बनेगा प्रोग्रामिंग पार्ट में ना। प्रोग्रामिंग पार्ट में पहला वैल्यू कितना था हमारे पास में, 4 3 हम्म। 6 7 7 8 5 हम्म। 5 एंड 8 8, यही डेटा है ना। हम्म। अगर हमने प्रोग्रामिंग पार्ट में अगर हम लेकर चल रहे हैं सी, तो कैसे हमको प्रोग्रामिंग करना है? प्रोग्रामिंग के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्पाइडर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मैं लिखूंगा यहां पर इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? कीवर्ड। पहले समझें हम्म। आप, इंपोर्ट इज व्हाट, इंपोर्ट इज ए कीवर्ड। अब हमने यहां पर यूज किया सी, मैंने पढ़ा चुका था मैट प्लॉट लिब, याद होगा आपको। तो मैं लिखा यहां पर मैट प्लॉट लिब, क्या लिखा, मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई पी लॉट। और मैंने क्या लिखा यहां पर, पीएलटी। पीएलटी क्या हो गया, मैटप्लॉटलिब का रेफरेंस ना। पीएलटी क्या हो गया हमारे पास में, मैटप्लॉटलिब का क्या हम्म। हो गया, रेफरेंस हुआ कि नहीं हुआ पीएलटी। हम्म। पॉइंट इज क्लियर। यस। अब मैंने पीएलटी यहां पर रेफरेंस बना दिया। अब रिग्रेशन होगा तो दो एक्सिस तो चाहिए आपको हम्म। कि नहीं चाहिए। यस। तो मैंने लिखा एक्स इक्वल टू ब्रैकेट, पहले समझिए, एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में मैंने क्या लिख रहा हूं, सी हियर, मैंने लिखा यहां पर रिजल्ट हमारे पास में पहला पहला रो क्या था बताइए तो। पहला है 4 और 6, हम्म। देख रहे हैं ना। हम्म। तो मैंने क्या लिखा यहां पर सी, मान लिखा एक्स में जाकर 4, कैसे लिख रहे हैं देखिए, 4 6 7 8 8, यही है ना जी, हाँ। है कि नहीं है, 4 6 7 5 8, मैथ वाला हम्म। देखिएगा, है कि नहीं है। तो मैं हाँ। एक्स पे डाल दूंगा इसको, क्या लिखा, 4 6 7 5 8। क्लियर हो गया ये पॉइंट। यस। ये किसका डेटा हो गया, एक्स एक्सिस। एक्स एक्स एक्सिस कौन एक्सिस। सी एक्सिस होता है बताएंगे आप। हॉरिजॉन्टल। ये होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस, पढ़ाया था हम्म। ना आपको। यस। एक्स एक्सिस मैंने वहीं का डेटा उठा रहा हूं, तो एक्स हम्म। एक्सिस इज द इंडिपेंडेंट एक्सिस नाउ। हम्म। और ये क्या बन गया, अरे ये लिस्ट, ये लिस्ट है ना। हम्म। स्क्वायर ब्रैकेट इज सिंबल ऑफ लिस्ट, मैंने क्या यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब कहा y इक्वल टू ब्रैकेट, y इक्वल टू ब्रैकेट में हम क्या लिखने हैं, y एक्सिस का डेटा। आइए y एक्सिस का हम्म। डेटा देखते हैं क्या है, 3 7 8 5 8, यही है ना। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, y एक्सिस का डेटा अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 3 7, क्या लिख रहा हूं, 8 5 8, हम्म। 8 5 8, ये किसका डेटा हो गया, y एक्सिस का डेटा। तो हम्म। दो लिस्ट बना दिया ना आपने, एक्स एंड वाई, है कि नहीं है। मैंने हम्म। क्या बना दिया यहां पर, वी आर क्रिएटिंग हेयर टू लिस्ट, एक्स एंड वाई, एक्स की हम्म। एक्सिस डाल दी, वाई की एक्सिस जनरेट कर दी। हम्म। अब इसके बाद लिखते हैं क्लासेस। मैंने लिखा क्लासेस और मैंने ब्रैकेट में डाल दिया सी, क्लासेस में हमने डाल रहे हैं सी, ये भी लिस्ट है। मैंने कहा पहला हमने यस नो लिखे थे ना, फेल पास लिखे थे हाँ। ना। हम्म। तो याद रखिएगा फेल का मतलब होता है 0, हम्म। और यस का मतलब क्या होता है, पास का मतलब क्या वन। होता है 1। वन। क्योंकि हमको 0 1 में रीड करता है डेटा हुआ, वहां यस नो नहीं लिखना है, फेल पास नहीं लिखना है, ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है। यस। आप क्या यूज करेंगे, जीरो 0 1। 1 का कोड। तो पहला डेटा फेल है या पास, फर्स्ट एपल का हाँ। फेल था ना। हाँ। एक। तो हाँ। फेल था तो 0 कॉमा, हाँ। दूसरा तीसरा पास है हाँ, फिर तो फेल पे। 1 1, क्या लिखा, 1 हम्म। 1, हाँ, कॉमा राइट, 0। 1 1 हो गया। तो हाँ। 3 हो गया ना, चौथा क्या है, 0, फेल। फेल था ना। हाँ। पांचवा जो हम निकाले वो पास है या फेल, पास पास। है। हम्म। तो पास है तो 1 होगा ना। हाँ। अब 3 हमारे पास में क्या हो गया, लिस्ट बन गया, एक्स वाई हम्म। और क्लासेस। हाउ मेनी लिस्ट वी हैव क्रिएटिंग हेयर,
थ्री। हाउ मेनी लिस्ट वी आर क्रिएटिंग यार? थ्री थ्री। कितना लिस्ट बने यार? तीन। हेलो? थ्री थ्री। 3 लिस्ट मैंने बनाया है, राइट? हम्म। अब हम्म। इसके बाद कहते हैं सी, पीएलटी। पीएलटी क्या है गुरुजी? मैटप्लॉटलिब का रेफरेंस है ना? हाँ। पीएलटी क्या है? मैटप्लॉटलिब का रेफरेंस है ना? हम्म। पीएलटी डॉट एस्केटर, याद रखिएगा, एस्टेट एस्केटर का मतलब होता है डॉट डॉट सिंबल। हम्म। पीएलटी डॉट एस्केटर, एस्केटर का मतलब होता है डॉट डॉट सिंबल। हम्म। और डिग्रेड किसके साथ होगा? तो मैंने लिखा एक्स कॉमा वाई, 2 लिस्ट था ना? हम्म। और लिखा सी इज इक्वल टू क्लासेस, तीसरा जो है क्लासेस क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। हम्म। एस्केटर 2 सिंबल में आएगा, जीरो वाला जो 2 जीरो है वो एक अलग सिंबल में आएगा, और 3 जो 1 है वो अलग सिंबल में आ जाएगा। क्लासेस टू कैटेगराइज द डेटा, क्लासेस का काम होता है कि डेटा को कैटेगराइज कर देगा डिफरेंट सिंबल में। और अगर मुझे प्रिंट करना है तो क्या करते हैं? पीएलटी डॉट शो। हम्म। शो मतलब क्या है? वो ग्राफ को, डिस्क्रिप्टर को क्या करेगा? प्रिंट कर देगा ना? तो अगर इसका हम अगर रन करवाते हैं तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, अभी करेंगे भी। इसका अगर हम रन करवाते हैं तो वी कैन सी द आउटपुट रिजल्ट। आप यहां पर आउटपुट देखें, इसका हम्म। आउटपुट क्या होगा? वी कैन सी, ये इसका आउटपुट आएगा। क्या बनेगा? हमारा जब ग्राफ बनेगा, एक एक्सिस ये वाई एक्सिस हो जाएगा आपका, हम्म। और ये क्या बनेगा? एक्स एक्सिस। तो नाउ वी आर लेबलिंग द एक्सिस, इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस हम्म। एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। हम्म। और ये क्या बन गया? जीरो ना? हाँ। अब हमारे पास में क्या होगा? एक्स एक्सिस पर कौन सी डेटा है? 4 से लेकर 8 तक है ना? हाँ। 4 से लेकर 8 तक है। तो मैं क्या किया, एक्स एक्सिस पर जाएंगे, मैंने ले लिया 2, 4, 6, या ऐसे करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2, 8 तक मैक्सिमम है, 2, 4, 6, क्या हो गया? 8 मान लिया। हम्म। अब हमारा वाई एक्सिस पर क्या है? 3 से 8 तक ना? हाँ। 2, हम्म। 4, 6, 8 हो गया ना? हम्म। अब हम लेबलिंग कर देते हैं सी, इट इज अ 2, इट इज अ 4, इट इज अ 6 and 8। 2, 4, 6, 8 बन गया ना यहाँ पे? अब जब ग्राफ बनेगा तो पहला डेटा क्या था बताएंगे आप? जीरो, यही है ना? जीरो, यस। 0, 4 और 3 के बीच में है ना? हाँ। तो जीरो जो 4 और 3 के बीच में है, इसकी कलरिंग हम करते हैं। 4 तो ये हो गया ना, हम्म। एक्स एक्सिस का। और 3 क्या होगा? यस। 2 और 4 के बीच में होगा। हम्म। तो यहां पर आ दिया, ये हम डाल दिए। इसमें हमने कलर भर देते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया, इस बॉक्स में कलर भर दिया, देख रहे हैं ना? हम्म। अब दूसरा डेटा क्या है बताएंगे? 6, 7। 6 7। 6 6 इसका सेवन। है, बताएंगे मुझे? एक्स। 6 है एक्स का, ये 6 है। और हाँ। 7 है आपके पास में इसके बीच में, यहां पर आएगा ना? हम्म। हम्म। तो ये 1 पे क्या है? ट्रू ना? हम्म। तो अगर हमने यहां पर ला रहे हैं 6 7 के बीच में ये ग्राफ आ रहा है, मैंने इसको दूसरे कलर से लेबलिंग कर दिया, ये ट्रू वाला है। हम्म। देख रहे हैं ना? यस। तीसरा डेटा देखिए क्या कहता है, 7 8। सेवन हम्म। एट पे क्या है? ट्रू है ना? करेक्ट। राइट। तो 7 पर जाइए, 7 6 और 8 के बीच में होगा। तो 7 है किसका वैल्यू है? 7 है एक्स, हम्म। और 8 किसका है? वाई का ना? तो वाई का। इसके बीच से निकालेंगे तो ये टॉप पे होगा। राइट। तो मैंने यहां पर डाल दिया, ट्रू है तो ब्लू कलर लेंगे। हम्म। अब मैंने इसको कलरिंग कर दिया यहां पर, ये हम्म। ट्रू वाला है। और फोर्थ पर क्या है? 5 पर 5, यही है ना? यस।
तो 5 पर क्या है, 0 ना, हम्म तो हम रेड वाला लेंगे ना। तो 5 तो हमारा ये इसके बीच में हो रहा है, और 5 इसके बीच में हो रहा है, मतलब यहां आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सी, मैंने यहां पर ये वाला कलर ले लिया, रेड वाली, हम्म हम्म और मैंने क्या किया, इसको फिल कर दिया। हम्म लास्ट डेटा क्या था, 8 पर 8, देख रहे हैं यहाँ हम्म पे, लास्ट डेटा क्या है, 8 पर 8 ना। हम्म तो 8 पर 8 उठाएंगे, तो मुझे ब्लू उठाना है, तो ब्लू वाला डेटा हम्म उठाएंगे। कौन, हम्म मैं क्या करूँ, इसको बंद कर दूँ, जो बताओ सर। 1 घंटा 1:30 बजे स्टार्ट हुआ है वो। एक एल्गोरिथम पढ़ा लेता हूँ, 5-10 मिनट पढ़ा कर मैं करता हूँ। अब हम 8 पर 8 है ना, हम्म 8 पर 8 आई है, तो यहां पर आया कि नहीं आया, हम्म 8 पर 8 आ गया। यस। अब इसको क्या किया, फिल कर दिया ना, ये हम्म बन गया इमेज। क्लियर है पॉइंट, हम्म कोई डाउट। नहीं, ये तो सिंपल है। सिंपल है ना। अब हाँ। इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, सी, मैं इसको हम्म आपको भेज देता हूं, वेट प्लीज। हम्म अगर मुझे इसको प्रोग्रामिंग करना है तो सी है, मैंने यहां से उठाया, पहले इसको हम्म भेज देता हूं आपके ग्रुप में। तो लिख कर एक लिया मिनट नोट सर, बोलते हैं, दोनों कर लिए नोट दोनों। नोट डाउन कर लिया ना। हाँ, अब अगर दोनों हम कर लिए। पूरा हो गया, पूरा हो गया नीचे तक। जी जी जी, कर लिया। हेलो, कर लिया सर, कर लिया। हेलो, कर लिया, कर लिया। राइट। अब हमने, राइट, अगर मुझे प्रोग्रामिंग करनी है तो स्पाइडर यूज करेंगे। स्पाइडर पर हम्म जाकर क्लिक है, सॉफ्टवेयर है। हम्म 2 मिनट लेगा ये ऑन होने में। यही डेटा है ना आपका। हम्म शेयर, मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। 2 मिनट भी प्रोसेस हो रहा है। यही कोडिंग था ना आपका। यस। अब अगर इसको रन करा रहे हैं, एक कर्नल चल हम्म रहा है, अभी 2 मिनट वेट करेंगे। अब देखिए, रन करा रहे हैं यहां पर, सी, रन करा दी। देखना है रिजल्ट, तो प्लॉट पर क्लिक करेंगे। कहां पर क्लिक करेंगे आप, प्लॉट पे। ये प्लॉट है, हम्म देखिए आ गया ना। ये हाँ। 3 कलर क्या है, ट्रू वाला, येलो का, हम्म और 2 क्या है, ब्लैक में ना। हम्म पहला है 4 3, तो 4 ये है और 3 है, फॉल्स है ना। हम्म हम्म दूसरा क्या है, 6 7, 6 7 ये है, 6 ये है और 7 ये है। यह है 6 और यह है 7। क्लियर है। यस। तीसरा क्या है आपके पास में, 7 8, 7 हम्म ये है और 8 ये है, ये डेटा हो गया ना। हम्म चौथा क्या है, 5 5, 5 अगर ये हो गया और 5 ये हो गया, ये डेटा फॉल्स वाली है चौथा। और पांचवा क्या निकाले हैं, ट्रू ना, 8 8 वाली। तो हम्म पांचवा क्या है, ये ना, 8 8 वाली। हाँ। तो ऐसा एल्गोरिथम क्या कहलाता है, के एन एल्गोरिथम, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। दिस पॉइंट इज क्लियर, हाँ, कोई तो इसमें डाउट। हम इसमें हम कैलकुलेशन मैनुअल करते हैं, प्रोग्रामिंग नहीं करते। ये तो सिंपल लाइक मैटप्लॉटलिब काइंड ऑफ हो गया ना, हमने तो हाँ, इसमें सिर्फ अभी मैट। आप और करेंगे, यहां तक क्लियर है पहले। हाँ। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्लास में, कल से थोड़ा सा ज्यादा क्लास लेंगे, आज थोड़ा सा शॉर्ट ले रहे हैं, कल आपको ज्यादा ठीक है। क्लियर लेंगे। ठीक है। ठीक। क्योंकि ठीक है। अभी बहुत सारे पढ़ेंगे, एसवीएम पढ़ेंगे, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे, केएन कास्टिंग पढ़ेंगे, ढेर सारे पढ़ेंगे। फिर के नियरेस्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। हाँ। वेरी गुड। कल हम मिलते हैं आपके पास में सेम टाइम में, फिर स्टार्ट करते हैं। जी। ओके। ओके।